सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दाबड़े है। मैं धारवाड़ में रहता हूँ, जो कि कर्नाटक में है। अ, मैं सबसे पहले मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव गांधी कलेक्टिव इंडिया को अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैंने उसके यहाँ पर 2 वीडियो देखे अभी। एक तो सुरेश नोटियाला जी की और दूसरा मेधा पटकर जी की, जो कि खास मीडिया के ऊपर चर्चा है। उसमें उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने रखा कि किस तरह मीडिया को अभी सरकार पूरा हिलाने की कोशिश कर रही है, और ये एक चिंताजनक विषय है। और मैं अंकित तिवारी जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और सहज रूप से मैं आरोग्य क्षेत्र के बारे में कुछ बताऊंगा या फिर दवाओं के बारे में बताऊंगा। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ जिसका नाम है ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटका, और इसके ज़रिए मैं ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का भी एक भाग हूँ। और इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियान पीपल्स हेल्थ मूवमेंट इंडिया, उससे भी मैं जुड़ा हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं आज कुछ आरोग्य और दवाओं के बारे में जो प्रस्तुत महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो यह है कि हमारी जो भारत देश में जो दवाई का उत्पादन करने की जो इंडस्ट्री है, वो सारी दुनिया में उसको जानी जाती है। उसको खास तौर पर फार्मेसी टू द डेवलपिंग वर्ल्ड का एक नाम दिया गया है। ये ऐसा क्यों दिया गया है, ये हमें सोचना चाहिए। ये इसलिए कि ये जो हमारी जो दवाएं हमारे देश में उत्पादन होती हैं, वो सारी दुनिया में उनको हम भेजा करते हैं। यानी कि इवन अमेरिका में भी हमारी देश की दवाएं चलती हैं। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि हमारे जो देश में जो दवाएं बनती हैं वो सस्ती होती हैं, और कई देश इसको आसानी से खरीद सकते हैं। इसीलिए हम इसको फार्मेसी टू द डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं। और इसमें और एक चीज़ है कि सिर्फ गरीब राष्ट्रों को ही नहीं, बल्कि जो कि रिच कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, यूरोप, वहाँ भी हमारे देश में उत्पादन हुए दवाएं रफ्त होती हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि ये जो दवाई हम हमारे देश में बन रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, लेकिन विदेश में भी ये दवाएं चल रही हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें ये देखना है कि ये जो उत्पादन दवाएं हो रही हैं, ये हमारे देश में कैसे चल रहा है, इसका क्या मतलब है एक आम आदमी के लिए। हम सारी दुनिया को तो सस्ती दवा बेचते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे देशवासियों को खास तौर पर ये दवाएं जो हैं वो सस्ते में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, यानी कि एक शख्स अगर बीमार है और वो अगर दवाएं खरीदना चाहता है,
और इलाज लेना चाहता है तो उसको बहुत सारे जो खर्च है वो अपने पॉकेट से करना पड़ता है, अपने जेब से करना पड़ता है। तकरीबन 62% ये जो है उतना जो है प्रतिशत जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हमारे देश में है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सारी दुनिया के लिए तो हम रोशनी दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में क्यों अंधेरा है? ये सोचने की बात है। इसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, और एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि कई दवाइयाँ ऐसे हैं जो कि उनका कोई उपयोगी नहीं है। हमारे देश में जो उत्पादन होते हैं, कई दवाएं अनावश्यक हैं, उनका कोई मतलब इलाज से कोई काम नहीं है, वो कोई बीमारी को ठीक नहीं करते। जैसे कि हमारे देश में बिकते हुए कई टॉनिक्स हैं जो कि बिल्कुल निरुपयुक्त हैं, उसका कोई इलाज के लिए कोई उसका काम ही नहीं है। तो ऐसे दवाओं में तकरीबन 70,000 दवाइयाँ हमारे देश में हैं, ये ऐसा एक कहा जाता है। और एक चीज़ है कि ये विश्व आरोग्य संस्था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक लिस्ट बनाया है जो कि आवश्यक औषधीय लिस्ट है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट बोलते हैं। ये जो अनावश्यक दवाओं के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मतलब इसको हम दवा समझ के खाते हैं, लेते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है, इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दवाओं की कंपनियां इसको बनाए जा रहे हैं, सरकार इसको परमिशन दिए जा रहे हैं, और हमारे डॉक्टर इसको दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं और लोग इसको खाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें देखना है। और दवाओं के बारे में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये है कि उनका प्राइस, यानी कि दवाओं का कीमत। ये अभी हर साल दवाओं का कीमत तो बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं। और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर जिस घर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है, उनको हर महीने 3 या 4 हज़ार रुपये की दवाएं खरीदना पड़ते हैं। तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो दवाओं को कीमत देकर लोग खरीदना ही छोड़ देते हैं, वो लेते ही नहीं है दवा। तो ये जो है, ये उनके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा खराब एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हमें इससे स्वास्थ्य और दवाओं के जुड़े हुए कई और भी मुद्दे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का क्या है, और यह हमारा पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम भी हो रहा है, और भी कई चीज़ें जो हम आहार, जो फूड हम ले रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम। तो ये कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो इन सब सवालों का क्या उत्तर है? कोई उत्तर है क्या? कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इस मौके पर। ये तमिलनाडु सरकार में एक ऐसा उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है जहाँ पर हर मरीज जो वहाँ जाता है उसको मुफ्त में दवा दिया जाता है। उसको कोई भी वहाँ तमिलनाडु के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, वो कभी भी बाहर दवा लिख के नहीं देते, लेकिन हमेशा
वो हॉस्पिटल में ही मिलना चाहिए। वो ऐसे ही दवा लिखते हैं जिससे कि वो मुफ्त में वो ले सके। तो ये एक एक बहुत ही मतलब यशस्वी यानी कि सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसको हम हर राज्य में कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप तमिलनाडु में किसी हॉस्पिटल के सामने सरकारी हॉस्पिटल के सामने जाएंगे तो वहाँ आप ये बाहर फार्मेसी नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरे राज्य में, हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर देखिए, कई प्राइवेट फार्मेसीज खुले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका और उनका कोई नेक्सस तो होगा ही। तो ये जो तमिलनाडु मॉडल है, जो बहुत ही सक्सेसफुल यानी कि बहुत यशस्वी मॉडल कहा जाता है, इसको हर राज्य को इस देश में लागू करने का बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बल्कि राजस्थान में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है। तो इसको और विस्तार करना है और सारे देश में इसको फैलाना है। एक तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये है कि जो हमारी जो सरकार की जो आरोग्य व्यवस्था है, उसको मजबूत करना है, उसको ठीक करना है। उसमें भी कई जो बहुत बहुत मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार है। तो ये सारे चीज़ें जिसको हम सुलझाएं, जिसको हम एक मार्ग निकालें, ताकि हमारे लोगों को जब वो बीमार पड़े, ये ऐसा ना हो कि वो उनको चिकित्सा मिले ही नहीं, जैसे कि हो रहा है अभी कई जगहों पर। अब ये नहीं होना चाहिए कि वो दवा ले नहीं सके। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, इसको जैसे कि एक तमिलनाडु मॉडल मैंने अभी बताया, उसी मॉडल को हम सारे देश के में कर सकते हैं। और तमिलनाडु, केरल और राजस्थान ने ये करके दिखाया है अभी। तो ये देखने लायक है और ये अध्ययन के लायक है, और इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।